तीसरे का पहला, ये प्रश्न नंबर है तीसरे का पहला। देखो ये प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। अभी संख्याएं पता नहीं है, संख्याएं माननी पड़ेंगी, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लो वो संख्याएं क्या हैं? दो, माना कि संख्याएं x, y, दो संख्या ये हो गई, ठीक है। माना कि संख्या x, y हो गए। अच्छा, अब उसने कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, इनमें से एक को बड़ी मान ले रहे, एक को छोटी मान ले रहे, ठीक है। तो अंतर 26 है तो लिख दे रहे x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण। दो संख्याओं का अंतर 26 है, हमने संख्याएं दो मान ली थी, एक्स वाई, माना कि दो संख्याएं एक्स वाई है, उनका अंतर 26 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, 26 अंतर ऐसे ही निकालते हैं, बड़ी में से छोटी घटा दो, निकाल लिया, ठीक है। फिर आगे उसने कहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब बड़ी तुम्हारी x है, तो ये संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी हो जाएगी, चाहे इसे समीकरण x बराबर 3 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, x बराबर 3y समीकरण 2 हो गया, ठीक है। बोलो अब क्या करते हैं, इसमें एक चीज और कही थी, इसमें कहा था कि प्रतिस्थापन विधि से करना है, जितने हैं सब किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो अपन को इसे किससे करना पड़ेगा? प्रतिस्थापन विधि से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो क्या करते हैं, x बराबर 3 मान लो निकाल ही लिया, जैसे x बराबर 3 निकाल लिया, क्या करते हैं x का मान बनाते हैं, x का मान बनाया तो x बराबर 3y, ये बन गया। अब x का मान किस में रख दे रहा है? समीकरण 1 में रख दे रहा है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रख दें 1 में, x माइनस वाई बराबर 26, x की जगह 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 2y बराबर कितने हो जाएंगे? 26। तो y बराबर कितने हो जाएंगे? 26 बटे 2, तो यानी 13। y का मान कितना आ गया बोलो? y का मान 13 आ गया, ठीक है। y का मान 13 आ गया। अब x का मान और निकाल ले रहे हैं, तो देखो y का मान जो अपन लोग इससे रखते हैं ना, इसमें इस 3, तो y का मान समीकरण किस में रखते हैं? 3 में रखते हैं ना, रखने पर। तो रखते हैं x बराबर 3y, तो x बराबर 3, y की जगह 13, 13 थी 39, x बराबर कितना हो गया? 39। तो वो संख्याएं क्या है? दो, एक हो जाएगी तुम्हारी 13 और दूसरी हो जाएगी 39। ये वो दो संख्याएं हैं जिनमें से x हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी 39 और छोटी हो जाएगी 13, ठीक है। इनका अंतर भी चेक कर लो, अगर 39 में 13 का 26 है तो देखो अंतर भी 26 आ रहा है, सही है, नोट कर लो। प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा है, तीसरे का दूसरा ही है ना। क्या है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले तो तुम्हें पता, क्या चीज पता होनी चाहिए बताओ? तुम्हें पता होना चाहिए संपूरक कोण क्या होता है कि नहीं? अगर संपूरक कोण पता है तो थोड़ा बहुत आ सकता है। तो कोई बताएगा संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण क्या होता है? जिन कोणों का योग कितना होता है? 90 नहीं, 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। तो पहले तो कोण मान लेते, बड़ा कोण माना कि दो संपूरक कोण कितने हो जाए? पहला x मान लिया, दूसरा y हो गया। x तुम्हारा बड़ा कोण है, बड़ा कोण x हो गया, और छोटा तुम्हारा y हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दो संपूरक कोण की बात कहें तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है बताओ?
कितना होता है दोनों कोणों का 180 अंश। तो यानी लिख देंगे अपन को x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण 1। ठीक है, ये तुम्हारा समीकरण 1 बन गया है। अब समीकरण 1 बन गया। अब उसमें कहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। तो इस भाषा में क्या कहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है x और छोटा कोण क्या है y, y से कितना अधिक कर दिया 18 अधिक कर दिया। अब अगली लाइन में इसे इस तरफ ले आओ, x माइनस वाई बराबर 18, ये समीकरण 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब करना किस विधि से है, किससे करना है, प्रतिस्थापन से, क्योंकि उसमें कहा था कि प्रतिस्थापन, सभी को इसने प्रतिस्थापन से ही करना है। अब प्रतिस्थापन से करना है तो देखो, ये तुम्हारा पहला है, ये दूसरा है। अब इससे क्या करते हैं, x का मान बनाते हैं। x का मान बनाया समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से x का मान ऑलरेडी देखो बना हुआ दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 18, ये तुम्हारा समीकरण 3 मान लो। ठीक है, अब इस x का मान किस में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 180, x की जगह हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। इसे अब सही से लिख देंगे तो क्या हो जाएंगे, टू, देखो ये y और ये y जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 2y प्लस 18 बराबर 180। 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 18, घटाओ तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 162। 2y बराबर 162, तो y बराबर कितना हो जाएगा 162 बटे 2, 2 से काट दो कितना हो जाएगा 81। y का मान कितना हो गया 81, 81 आएगा। ठीक है, कितना आ गया 81 आ गया, y का मान 81 आ गया। y का मान कितना आया 81। अब y का मान इधर रख दो समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर y प्लस 18, y की जगह है 81 प्लस 18, कितना हो जाएगा 8 1 9, और ये हो जाएगा 99। तो x का मान कितना आ गया 99। तो ये तुम्हारा 81 और 99, बड़ा कोण जिसमें ये हो जाएगा, छोटा कोण ये हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे जो कोण आए हैं 99 और 81 डिग्री। ठीक है, ये तुम्हारे कोण आ गए।
तीसरे का चौथा है, इसको ध्यान से पढ़ना समझना, कोशिश करना कि अच्छे से समझे। एक नगर टैक्सी, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त एक नियत भाड़ा है, यानी कि मान लो कि 10 किलोमीटर पे फिक्स है 50 रुपए लगते हैं। इसके बाद हर 5 किलोमीटर पे या 2 किलोमीटर पे या 1 किलोमीटर पे रुपए बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे 10 किलोमीटर पे 50 लगते हैं, और कहा कि मतलब 1 किलोमीटर और आगे जाओगे तो 5 और बढ़ा देंगे, 2 किलोमीटर आगे जाओगे तो 10 बढ़ा देंगे, 3 किलोमीटर जाओगे तो 15 बढ़ा देंगे, ठीक है, ऐसे कह रहे हैं। यानी कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें एक नियत भाड़ा मानना पड़ेगा। मान लो, माना कि नियत, हाँ, नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा x मान लिया, तो हर किलोमीटर में अतिरिक्त के लिए भी मतलब आगे बढ़ेगा ना, मतलब अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या मान ले, x y, अतिरिक्त के लिए मान ले रहे हो y, अतिरिक्त भाड़े के लिए, ठीक है। अब नियत भाड़े के लिए x और अतिरिक्त भाड़े के लिए y, अब जितने किलोमीटर आगे जाएगा उसको y के साथ गुणा होगा, और x तो निश्चित है ही है क्योंकि वो निश्चित भाड़ा है। तो उसने कहा है यहाँ तक पहुंच गए थे, सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपए है और 15 किलोमीटर के लिए 155। हाँ, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए है। गलत पढ़ रहे हैं हम, तुमने 105 नहीं लिखेगा, 150। अच्छा, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है, ठीक है, तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है, यही है, ठीक है। यानी कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। तो देखो नियत भाड़ा तुम्हारा x है, x से कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यानी कि 10 अतिरिक्त चले तो भाड़ा कितना हो रहा है, 105, समीकरण 1 बना दो। तो 15 किलोमीटर अधिक चलना है तो नियत भाड़ा x है, 15 किलोमीटर और चला दो तो कितना हो रहा है, 155। समीकरण 1 और 2 बन गया। अब इनको हल कर लो, सिंपल विलोपन विधि से हल करे ले रहे, ठीक है। विलोपन से थोड़ी करना है, लेकिन इसे तो हल करना है, प्रतिस्थापन में स्पष्ट कहा था, नहीं कहा था। तो प्रतिस्थापन में सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान निकालिए, x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 105, x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y, ये समीकरण 3 हो जाएगा। देखो उसमें पहले ही कहा था तीसरे वाले में कि सबको विलोपन विधि से, वो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दे x का मान। तो x का मान जो आया है तुम्हारा समीकरण 1 है x प्लस 10y, नहीं सॉरी 2 में रखने पर, क्यों रखेंगे, जब 1 से निकाला है तो 2 में रखते हैं, तो x प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। तो x का मान कितना रखना है, 105 माइनस 10y प्लस 15y, देखो x की जगह ये रख दिया क्योंकि x का बराबर इतना ही तो निकाला, x के बराबर इतना निकाला, समीकरण 1 से निकाला था, आया कि नहीं कुछ में, ठीक है। अब इसमें रखा बराबर में 155 रख दिया, ये दोनों सॉल्व होंगे तो प्लस के ज्यादा है माइनस के कम है, 15 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5y, और जब 105 उस तरफ चले जाएंगे तो 155 माइनस 105, ये घटेंगे तो कितने बचेंगे, 50, और ये बचेंगे 5y, y बराबर कितने हो जाएंगे, 50/5, 50/5, तो कितना हो जाएगा, बाद हम 50 10 बार, यानी कि y बराबर आ गया 10। अब y से फिर x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, y का मान
समीकरण तीसरे में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, तो रखे तो समीकरण तीसरा क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10, y का मान कितना है 10। 105 10 धाम के 100 हो गया, x बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, तो y का मान आ गया, x का मान आ गया। ठीक है, अब ये तुम्हारा नियत भाड़ा है और ये अतिरिक्त भाड़े के लिए। तो उसमें अब उसने क्या कहा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो x नियत भाड़े के साथ साथ 25 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा की है, तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा यही पूछा है। तो x के बराबर रखेंगे, कितना 5 आया है, और 25 और y की जगह कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 5 250, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 255 रुपए देना पड़ेगा, यानी 25 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है, यात्रा करने के लिए कितने हैं 255 रुपए। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, दिक्कत तो नहीं है। देखो ये तीसरे का कौन सा है, 5वां है। ठीक है, तुम्हें एक चीज तो समझ में आई होगी कि इन सवालों में कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, एक्स वाई माननी पड़ती कि नहीं माननी पड़ती, ये तो डायरेक्ट क्लियर है। अब इस सवाल में भी मानेंगे, देखते हैं क्या मानना है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भैया भिन्न है, तो भिन्न में भिन्न कब हुई है बताओ, क्या में कहा हुई है, अंश होना चाहिए और हर होना चाहिए। तो माना कि अंश का हो जाए एक्स और हर क्या हो जाए वाई। देखो भिन्न कब होते हैं, भिन्न जब हो जब अंश और हर हो, अंश बटे हर हो, अंश बटे हर। अब भिन्न है, भिन्न में अंश और हर हो ना, अगर भिन्न भिन्न में अंश और हर है तो वो भिन्न है। अब उसने कहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भैया जो अंश है जो हर है तो अंश में 2 जोड़ दो, हर में 2 जोड़ दो। अंश में 2 जोड़ दे, हर में 2 जोड़ दे, काय किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। सही कर रहे हैं अपन, बात अपन पूरी पूरी मानना है उनकी। ठीक है, तो 9/11 हो जाती है, तो क्या हो जाता है 9/11। अब इसे हल करो, इससे बनेगा समीकरण। अभी कहां तक पहुंचे हैं, यहां तक। इसको हल करो, इससे बनाओ समीकरण। 11x हो जाएंगे, ये 11 दूनी 22 हो जाएंगे, त्रिया गुणा होते हैं ना, ये इधर जाएंगे तो 9y हो जाएंगे, 9 दूनी 18 हो जाएंगे। एक तरफ ले आओ तो 11x माइनस 9y बराबर 18, जो उस तरफ जाएंगे माइनस की 22 हो जाएंगे। तो 11x माइनस 9y बराबर कितने, 18 में से 22 के कितने बचे 4। समीकरण 1 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। अब आगे क्या कहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब अंश ये है, हर ये है, दोनों में कितने जोड़ना है, देखो अंश और हर में 2 जोड़े थे तो 9/11 हुआ। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाए 5/6, तो 5/6 लिख दो। इसे भी हल करोगे, इससे समीकरण 2 मिलेगा। 6 त्रिया गुणा होगा ना, 6x हो गया, 6×3 = 18 हो गया, 5y हो गया और 5×3 = 15 हो गया। जिस तरफ जाएगा जिस तरफ आएगा, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, ये कितने बचे माइनस के 3 बचे, बचे कि नहीं। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3, समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 ये है, एक ये है, 2 ये। अब हम अपन लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या निकालते हैं, x का मान निकालते हैं।
और 2 में रखते हैं और फिर जो आएगा 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान निकाला। तो समीकरण 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। तो 11x बराबर माइनस के 4 प्लस 9y। देखो इसे विलोपन विधि से बिल्कुल नहीं कर सकते, उसमें कहा भी था कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से सरल हो जाता, हल हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अपन लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। x बराबर कितना हो जाए माइनस के 4 प्लस 9y बटे में 11। ये तुम्हारा x का मान हुआ, इसे बोलेंगे क्या, समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान किसमें रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं ना। समीकरण 3 का मान इधर लिख दे रहे हैं, समीकरण 3 का मान 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो रख दे समीकरण 2 में। समीकरण 2 कहाँ है, ये है 6, x की जगह हो जाएगा माइनस के 4 प्लस 9y बटे 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। अगली लाइन में ये क्या होगा, लासा लेंगे तो 11 एलसीएम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये तो तुम्हारे 11 के 11 पन्ने 55 हो जाएंगे, जी सीधे सीधे गुणा हो जाएंगे, जी होंगे माइनस के 24 और 9 चौको 9 छिक 54 और 11 पचे 55 माइनस के 55 वाई और जी 11 33 हो जाएंगे माइनस के। अब ये 33 कैसे, इधर गुणा, ठीक है। इसके नीचे भी चाहे एक मान के करो, नहीं तो त्रिया गुणा में चले जाएंगे। इतना समझ में आया जी, कि भिन्न को सही से हल करके बता दे, सही है, ठीक है। अब ये तुम्हारे 54 और माइनस की 55 ये कितने हो जाएंगे, माइनस की y बचेंगे, माइनस के 33 उस तरफ जाएंगे प्लस के 24 कितने बचेंगे, 33 में से 24 गए कितने होते हैं, 6 3 7, 6 ये है और 6 और 3 9 बचे हैं, माइनस के 9 और माइनस के y, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 9 आया, y बराबर 9 आ गया। अब y का मान किस में रखते हैं, y का मान किसमें रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। तो x बराबर माइनस के 4 प्लस 9 गुणे माइनस सॉरी प्लस के 9 बटे 11। अगले लाइन में हो जाएंगे 4 9 में 81 बटे 11। 81 में से 4 गए कितने बचे, 77 बटे 11। 11 से काटो कितने आए, 7। तो x बराबर कितने आ गए, x बराबर 7, y बराबर तो आ गए थे 9, x बराबर कितने आ गए 7, y बराबर 9। अब उसमें कहा है तो अभिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न तुम्हारी क्या है, भिन्न बराबर क्या होता है बोलो, अंश बटे हर। अंश कितना है, अंश यानी कि x, हर कितना है y, अंश है तुम्हारा 7, हर कितना है 9, तो वो भिन्न हो जाएगी 7 बटे 9, ठीक है, आंसर हो गया। तीसरे का छठवां, तीसरे का छठवां सवाल को समझिए ध्यान से। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, इसमें 2 लोग हैं, जैकब है उसका पुत्र है ना। अब एक को x मानेंगे, एक को y मान लेंगे, ठीक है। जैकब को x मान ले रहा है तो उसके पुत्र को y मान लेंगे, ठीक है। दोनों की वर्तमान आयु बताना है। अच्छा, जब बाद हो तो प्लस लगाते हैं और पहले हो तो माइनस लगाते हैं, ठीक है। पहले यानी पूर्व में हो तो माइनस लगाते हैं और बाद हो तो प्लस लगाते हैं।
5 वर्ष बाद, यानी कि मान ले रहे पहले, माना कि जैकब की आयु x, ठीक है, जैकब की आयु x, जैकब की पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y, ठीक है। जैकब की आयु x हो गई, पुत्र की आयु y हो गई। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद के लिए करें, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5, प्लस कहा था हमने बाद के लिए, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y प्लस 5, 5 वर्ष बाद के लिए ये हो जाएगी। उसने कहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु क्या है x प्लस 5, पुत्र की आयु क्या y प्लस 5, इसकी क्या होना है 3 गुनी। इतना समझ में आया जी? कहाँ से आया? देखो जैकब को x माना था, पुत्र को y माना था, 5 वर्ष बाद कहा, 5 वर्ष बाद के लिए 5 वर्ष बाद के लिए 5 जोड़ना है, x में 5 जोड़ दो, y में 5 जोड़ दो, पूर्व के लिए घटाएंगे अपन लोग, ठीक है। अब उसने कहा था कि 5 वर्ष बाद जो है ना उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र की आयु y प्लस 5 है 5 वर्ष बाद, तो 3 को गुणा कर दो, 3 गुनी कही थे, जो भाषा में कहते हैं वही करना होता है, ठीक है। x प्लस 5 इसका गुणा करो 3y प्लस 5 15, इस तरफ ले आओ, संख्या को उस तरफ ले जाओ, x माइनस 3y, 15 पहले से थे, 5 उस तरफ जाएंगे 5, यानी कि x माइनस 3y बराबर कितने हो जाएंगे 10। समीकरण 1 हो गया, हो गया समीकरण 1। फिर क्या कहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए क्या करते हैं बोलो, जैकब की आयु और पुत्र की आयु, जैकब की आयु हो जाएगी x माइनस 5, पुत्र की y माइनस 5 हो जाएगी। अब उसने कहा 5 वर्ष बाद पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। आप किसके पुत्र की आयु क्या करना है 7 गुनी करना है, तो ऐसे लिखेंगे x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 के कितने गुनी होना है 7 गुनी। अब गुणा कर दे रहे थे जी, ये तो तुम्हारा हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा 7y माइनस 7 पने 35। अगली लाइन में ये संख्या ये अचर इस तरफ चर इस तरफ आ जाएगी, संख्या उस तरफ चली जाएगी, x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 और माइनस के 5, ठीक है, प्लस के 5 उस तरफ जाएंगे, तो x माइनस 7y बराबर 30, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2, इन्हें करना कौन सी विधि से होता है बताओ, अभी प्रतिस्थापन से होना है, प्रतिस्थापन ही से होना है, विलोपन से करते तो सरल आसानी से हो जाते, लेकिन उसमें जो शुरू हुआ था प्रश्न उसमें कहा था प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे x समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करना है x का मान निकाला, ठीक है। तो निकालें, तो x माइनस 3y बराबर है 10, तो x बराबर हो जाए 10 प्लस 3y, और ये कौन सा समीकरण बन जाता है समीकरण नंबर 3 बन जाता है कि नहीं बन जाता है। अब इस समीकरण 3 का मान किस में रखते हैं, 1 से निकाला है तो किस में रखेंगे 2 में, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर ये भाषा तुम लोग अच्छे से लिख लो, पेपर में और अच्छे से लिखनी पड़ेगी, ठीक है, पेपर में और अच्छे से लिखोगे इन भाषा को, रख दें 2 में, हाँ समीकरण 2 में रखे x का मान, हाँ x का मान लिख सक लो, x का मान, x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रख, चाहे समीकरण 3 को मान 2 में रखो, तो रखें x की जगह क्या है 10 प्लस 3y माइनस, पहले दिखा दे नहीं तो गड़बड़ कर लोगे तुम,
7y बराबर -30, ये है x, ये x का मान 10 माइनस 3, 10 प्लस 3y x की जगह रख दीजिए, माइनस के 7y बराबर -30। आया समझ में, x की जगह जी। अगली लाइन में जी माइनस माइनस रहेंगे, जी उस तरफ चले जाएंगे, माइनस के जी 4y बचेंगे और जी हो जाएंगे 30 माइनस 10, तो हो जाएंगे माइनस के 40। 4y माइनस के 40, माइनस माइनस कैंसिल, 4y बराबर कितना है 40, y बराबर क्या हो जाएगा 40/4 यानी कि 10। y का मान 10 आ गया। क्या आ गया y का मान? y बराबर 10। तो y कौन था? y कौन था? y कौन था? पुत्र। पुत्र की आयु आ गई। y का मान समीकरण 3 में रखें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो y x बराबर 10 प्लस 3, y की जगह 10, 4, 30, 40, x बराबर कितना आ गया? ये कौन आ गया? जैकब। ठीक, कोई दिक्कत?